फ्रेंड्स, मैं नीलम अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल जिसका नाम है APS ऑनलाइन एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। संधि संधि क्या होती है? तो दो वर्णों के या दो ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। दो ध्वनियों के या दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। संधि और समास में क्या डिफरेंस होता है? हमें हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि समास और संधि की डेफिनेशन सेम होती है, लेकिन दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को। तो ध्वनि और समास में सिर्फ ज़रा सा ही अंतर होता है। एग्जाम में जब कई बार ध्वनि संधि और समास आते हैं तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वर्ण की जगह शब्द कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, जबकि दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं संधि के? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की होती है। तो स्वर संधि के बारे में जानते हो? स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, जहाँ पर दो स्वर होते हैं, जैसे आ प्लस आ मिलकर बनाते हैं बड़ा आ। तो ये होती है स्वर संधि, जहाँ सिर्फ दो स्वर ही होते हैं। इधर भी एक स्वर होता है और इधर भी एक स्वर होता है। दोनों स्वर मिलके एक तीसरा अन्य स्वर का निर्माण करते हैं, जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि क्या है? आइए जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि क्या है। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आप सबको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दीर्घ संधि क्या होती है? जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक कोई भी स्वर हो और एक दूसरा स्वर मिलकर कोई अन्य स्वर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं, जिसमें दोनों ही स्वर क्या होते हैं? बड़े होते हैं। नाम से पता स्पष्ट है, दीर्घ यानी कि बड़ा। इसमें बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बनाते हैं बड़ा आ। तो ये होती है हमारी दीर्घ संधि, जहाँ बड़े की ध्वनि निकलती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम अवतार। राम अवतार, इसमें जो बीच वाला माँ है ये उसमें बड़ा दीर्घ यानी कि जिसमें बड़ा आ आए, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, बड़ा आ आए, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, तो ये क्या होता है? वो दीर्घ संधि
होती है। जैसे इसमें राम अवतार, इसमें बड़ा आ आ रहा है, राम अवतार में बड़ा आ रहा है। हमें राम अवतार से कोई लेना देना नहीं, हमें बस माँ से मतलब है कि माँ पे बड़े आ की मात्रा आ रही है, राम अवतार। ये हो गया। अभीष्ट, इसमें भी बीच वाले अक्षर में बड़ी ई की मात्रा है। हमें बीच वाले अक्षर देखने होते हैं कि बीच वाले अक्षर में बड़े की मात्रा आनी चाहिए, चाहे वो बड़ा आ हो, बड़ी ई हो या बड़ी ऊ हो। तो जैसे दीर्घ स्वर में आ रहा है, बड़ा आ गया रामावतार, अभीष्ट बड़ी ई आ गई, बधूत्सव बड़ा ऊ आ गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गई। जैसे हम और उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी अन्य उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आकाश, आकाश भी, इसमें जो बीच वाला वर्ड है आकाश, इसमें बड़े आ की मात्रा आ रही है, तो ये भी क्या हो गया, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दीर्घ संधि क्या होता है। उसको पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि बीच वाले जो अक्षर हैं उसमें बड़े आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की मात्रा आती है। जैसे हमने देखा था रामावतार में माँ पे बड़े आ की मात्रा आई थी, अभिष्ट में भा पे ई की मात्रा आई थी, बधू सब में बधू पे ई ऊ की मात्रा आई थी। तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, जहाँ पे बड़ी ए और ओ की मात्रा आती है। गुण संधि को हम कैसे पहचानेंगे, गुण संधि की पहचान है लाइन के ऊपर या तो ए की मात्रा आ रही होगी या फिर छोटे ओ की, छोटी ए की या छोटे ओ की मात्रा आती है, इस तरह से, तो वहाँ गुण संधि होती है। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र में देव प्लस इंद्र, हमें देवेंद्र से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस बीच वाली मात्रा से मतलब है। ये लाइन के ऊपर ये एक मात्रा आ रही है, देवेंद्र में लाइन के ऊपर ये एक मात्रा आ रही है, तो ये हो गई है गुण संधि। सूर्योदय, सूर्योदय में लाइन के ऊपर ओ की मात्रा आ रही है, ये हो गई गुण संधि। ऐसे ही हम और एक आध उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र में भी लाइन के ऊपर एक ही मात्रा आ रही है, तो ये भी गुण संधि हो गई। इसी प्रकार से हम मात्राओं से इसकी पहचान कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। जहाँ पर लाइन के ऊपर या तो छोटी ए की मात्रा है या फिर छोटे ओ की मात्रा है, वो गुण संधि होती है। गुण संधि को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है मात्राएं। अब आते हैं हम वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि क्या है, वृद्धि संधि हमने गुण संधि में पढ़ा था कि लाइन के ऊपर एक मात्रा आई थी। अब वृद्धि संधि में मात्राओं की वृद्धि हो जाती है, यानी मात्राएं बढ़ जाती हैं, डबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर डबल मात्रा आएगी ए की, और यहाँ पर ओ की भी डबल मात्रा आएगी। गुण संधि में सिंगल मात्रा थी और वृद्धि संधि में डबल मात्रा हो गई। तो ये वृद्धि संधि की पहचान होती है कि इसमें डबल मात्राएं आती हैं लाइन के ऊपर। जैसे हम उदाहरण देखते हैं मतैक्य, 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 मतैक्य में लाइन के ऊपर दो मात्रा आ रही हैं, लाइन के ऊपर दो मात्रा आ रही हैं मतैक्य में, तो ये वृद्धि संधि हो गई। वनौषधि, वनौषधि में लाइन के ऊपर बड़े ओ की मात्रा आ रही हैं दो, वनौषधि दो बड़े ओ की मात्रा आ रही हैं, तो ये भी क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई। ऐसे ही तो वृद्धि संधि पहचानने की ट्रिक आप सबको पता चली गई होगी, जहाँ पर लाइन के ऊपर दो मात्रा आए। गुण संधि में एक मात्रा, गुण संधि में एक मात्रा, और वृद्धि संधि में
दो मात्रा आती हैं। तो ये अब आप आसानी से गुण संधि और वृद्धि संधि में पहचान कर पाओगे। अब आ जाते हैं हम यण संधि पर। यण संधि क्या होती है? यण संधि की पहचान हम कैसे करेंगे? यण संधि में यह, वह, यह, हस्व, इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है कि इसमें जो य, रे, ले होते हैं, य, रे, वे शब्द आते हैं जो या आधा रे और आधा ले आता है, जो बदल जाता है पूरे उसमें। जैसे यद्यपि, यदि प्लस अपि, अन्वेषण, अनुवेषण, अन प्लस वेषण, यानी कि जिसमें एक आधा वर्ण होगा और एक पूरा वर्ण होगा, जिसमें एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण होगा, वो क्या हो जाएगी? यण संधि। जैसे यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि, आधा धा और प्लस आधा धा और य मिलकर बना यद्यपि। अनुवेषण, अन्वेषण का अनु प्लस एषण, आधा ना आया इसमें और एक पूरा वर्ण आया। पितृ अनुमति में एक आधा र आया है और एक पूरा वर्ण आया, पितृ अनुमति। तो एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण मिलकर इसको पूरा करते हैं। ये यण संधि का उदाहरण हो गया। अब है अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है? अयादि संधि, अयादि संधि की हम पहचान कैसे करेंगे? अयादि संधि में ये की और वह की, इनकी क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। अयादि संधि में ये की और वह की ध्वनि निकलती है, इसे अयादि संधि कहते हैं। और इसमें 3 वर्ण, इसमें कोई भी शब्द जो होता है वो 3 वर्ण का होता है। जैसे शयन, स प्लस अन शयन, जैसे शयन, नयन, भवन, पावक, पवन। तो सारे 3-3 वर्ड के शब्द बन रहे हैं, सारे 3-3 वर्ड के शब्द बन रहे हैं। तो जितना भी 3-3 वर्ड के शब्द हों जिसमें वह की ध्वनि आए, ये की ध्वनि आए, ज़्यादातर वर्डों में ये और वह ही आएंगे। तो ये क्या हो गई? ये अयादि संधि हो गई। अयादि संधि को पहचानने की तरीका आप सबको समझ में आ गई होगी कि जो 3 वर्ड का एक शब्द बनता है और वहाँ पर वह और ये की ध्वनि आती है। अब बढ़ते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि क्या होती है? स्वर संधि में 2 स्वरों मिलकर एक तीसरा स्वर बना रहे थे। व्यंजन संधि में 2 व्यंजनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे 2 व्यंजन मिलकर एक अन्य ही व्यंजन बनाते हैं। जैसे चलिए आइए आगे उदाहरण के साथ समझते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है व्यंजन संधि की, देखते हैं। पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका, जो एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण, आधा च आधा पूरा च,
आधा लय और पूरा लय, यानी जिसमें आधे चे की ध्वनि आए, आधे लय आए और आधा जा आए, वो क्या होती है, वो व्यंजन ध्वनि होती है। जैसे सतचरित, सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है, आधा छ और एक पूरा छ आ रहा है, आधा छ आ रहा है। दूसरे में जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, आधा ना आ रहा है। दूसरे में उत प्लस लेख, उल्लेख, आधा ला आ रहा है। इसमें आधा च, आधा ना, आधा ल, आधा च और आधा ग। दिक प्लस अंबर, दिगंबर, तो सब में आधा आधा वर्ड आ रहा है, तो ये इसको पहचानने की ट्रिक हो गई। दूसरी और क्या ट्रिक हो सकती है इसे पहचानने की, जहाँ पर अंक की बिंदी आती है, अंक की बिंदी को हम माँ में चेंज कर देते हैं। अंक की बिंदी को हम किस में चेंज कर देते हैं, माँ में चेंज कर देते हैं। ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे संक्षेप, तो संक्षेप को हम क्या लिखेंगे, सम प्लस छेप, सम प्लस छेप। तो यहाँ पे जो अंक की बिंदी थी वो किस में चेंज हो गई, वो माँ में चेंज हो गई। तो सम प्लस, ऐसे ही संहिता, सम प्लस हिता, संहिता। तो अंक की बिंदी किस में चेंज हो गई, माँ में चेंज हो गई, तो ये व्यंजन संधि हो गई। अंक की बिंदी को माँ में चेंज कर देते हैं, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। तो जो कुछ भी मैं आपको बताती जा रही हूँ सब कुछ कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। अब तीसरी ट्रिक क्या होती है व्यंजन संधि को पहचानने की, दो ट्रिक तो हमने बता दी, जिसमें आधा च, आधा ल, आधा न, आधा ग आए, और दूसरी अंक की बिंदी के स्थान पे माँ में बदल जाती है अंक की बिंदी। अब तीसरी ट्रिक क्या है इसको पहचानने की, तीसरी ट्रिक है कि जो गा है उसको हम का में बदल देते हैं। गा को हम किस में बदल देते हैं, का में बदल देते हैं। जैसे दिग्गज, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। तो जो ये जो गा है ये का में बदल गया। गा को हमने किस में बदल दिया, गा को हमने का में बदल दिया। ऐसे ही बागीस, तो बागीस का क्या होगा, बाग प्लस ईस, ले लेते हैं, बागीस बराबर बाग प्लस ईस। तो यहाँ भी जो गा था वो हम उसको हमने का में चेंज कर दिया। तो एक तीसरी ट्रिक क्या हो गई व्यंजन संधि को पहचानने की, कि गा जो है वो का में परिवर्तित हो जाता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथी ट्रिक क्या है इसको पहचानने की, सा को हम ईस में बदल देते हैं। देखिए सा को ईस में, सॉरी, सा को सा को हम ईस में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, जैसे देवेश, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देव प्लस ईस, देवेश। तो ये सा जो था उसको हमने ईस में बदल दिया, सा को हमने किस में बदल दिया, ईस में। ऐसे ही महेश,
महा प्लस ईस, यहाँ भी सा को हमने ईस में बदल दिया, महा प्लस ईस महेश। तो इसकी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि जो स है उसको हम ईस में बदल देते हैं। तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आइए अब आगे चलते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि की पहचान हम कैसे करेंगे? तो स्वरों और व्यंजनों के साथ में विसर्ग के मेल से, विसर्ग लगने से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर और व्यंजनों के साथ में विसर्ग के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन है प्लस विनोद, ये गलत है, इसका बनेगा मनो विनोद, मनो विनोद। मन है प्लस विनोद, मनो विनोद। तो यहाँ पर ओ की जगह पर क्या आ गया? विसर्ग आ गया। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे विसर्ग संधि की? विसर्ग संधि की पहचान हम कैसे करेंगे? यहाँ पर ओ की जगह पर विसर्ग आ जाता है। दूसरा ऊपर रारे वाला रा, तो उसकी जगह पे विसर्ग आता है। जैसे निर्धन, तो यहाँ पर रा की जगह पे विसर्ग आ गया, नी प्लस धन हो गया निर्धन। निर्धन में नी प्लस धन हो गया, नी प्लस धन। तो जो रा था इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया। तो ये भी पहचान है विसर्ग संधि की। और कौन कौन सी पहचान होती है विसर्ग संधि की? इसमें आधा से आधा विसर्ग संधि की और पहचान क्या होती है? जिसमें आधा स स इन तीनों स में से कोई भी आधा आधा वर्ड आ जाए और उसके साथ में सघोष वर्ड यानी कि तीसरा चौथा या पांचवा वर्ड आ जाए तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनोज, सॉरी 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 गलत हो गया। हमने क्या बताया था? स और स, आधा आधा इनका आधा वर्ड आएगा, आधा स आधा स आधा स, और इनके साथ में अघोष वर्ड पहला या दूसरा आएगा तो उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। जैसे निष्पक्ष, इसमें ये आधा स आ गया षटकोण वाला और इसके साथ में पा आ गया, ये पहला दूसरा तीसरा वर्ड आता है ना, सघोष वर्ड पा आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। अघोष वर्ड क्या होते हैं? जैसे का वर्ग का हमने पहला दूसरा ले लिया वो अघोष हो गए, तीसरा चौथा पांचवा ले लिया वो सघोष हो गए। तो यहाँ पे ये कौन सा वर्ड है? ये पा वर्ग का पहला अक्षर है, प। सा के साथ में पहला अक्षर आ गया प, तो ये क्या हो गया? विसर्ग संधि हो गई। ऐसे ही पुष्कर, पुष्कर, यहाँ पे आधा स है और इसके साथ में क वर्ग का पहला अक्षर है यानी कि अघोष वर्ड है, तो यहाँ भी क्या हो गई? विसर्ग संधि हो गई। अब ऐसे ही हम रारे वाले देखते हैं। जैसे निर्जन, नि प्लस जन, निर्जन नि प्लस जन, तो राखी जगह पे ना आ गया। पुष्कर, पु
प्लस कर, पुहु प्लस कर, तो स की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, विसर्ग आ गया। तो ये सब क्या है, विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि विसर्ग संधि के क्या उदाहरण है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों की ट्रिक वाइज अलग अलग वीडियो बनाकर आपको दूं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और आपको हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइए। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।